जय सेवा, जय भीम, जय संविधान। एचटीवी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल 9 अक्टूबर 2025 को ठीक 12 बजे रामटेक तहसील पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इनके नेतृत्व में एक आक्रोश मोर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें आदिवासी के गोंडवाना समाज के महाराष्ट्र, नागपुर जिला, तहसील सभी जगह से अनन्य लोग शामिल थे। और वह आंदोलन इस वजह से किया गया, इस आंदोलन का मुख्य कारण यह था बंजारा समाज, धनगर समाज को एसटी में शामिल न किया जाए। इसके विरोध में इस आंदोलन का नेतृत्व करते का नाम है राजे वासुदेव शाह टेकाम, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। उसी तरह महाराष्ट्र अध्यक्ष हरिदादा उइके, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। एम्प्लॉय फेडरेशन के सर चिटनीस विजय कुकुड़े साहब और एम्प्लॉय फेडरेशन के मधुकर राव जी उइके, इस तरह अनन्य लोग उसमें शामिल थे, जिन्होंने समाज के कुल 11 मांगों को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन किया गया। अब समाज का और लोगों का इस पर क्या मत है, आइए देखते हैं। सर, एक सवाल और है कि अभी अभी जो तत्कालीन सरकार में बावनकुळे साहब है, इन्होंने हमारे आदिवासियों की जमीन लीज पर दिया जाए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? ये जो कायदा है, हाँ, लीज पे देने की बात तो हम करेंगे ही नहीं कि आदिवासी को ऑलरेडी जमीन किसी को बेचते भी नहीं आती है और कोई ले भी नहीं सकता। ये ऑलरेडी 1985 में कायदा बना हुआ है। तो उसमें अभी बावनकुळे साहब यानी बड़े ठेकेदार जो अदानी अंबानी जैसे लोगों को लीज पे देने की बात कर रहे हैं। यानी 50 साल का एग्रीमेंट रहेगा, 50,000 साल के हिसाब से। एक बार अगर वो लीज पे अगर हो गई तो शासन से हमारे लोग लड़ नहीं पाएंगे। जैसे मैं अगर लीज पे दे देता हूँ तो मेरे बच्चे शासन से लड़ नहीं पाएंगे, और वो जमीन ये जो अदानी अंबानी है इनके यानी स्वाधीन हो जाएंगी और हमारे लोग भूखे मरेंगे। इसलिए हम उसका भी निषेध करते हैं कि इस प्रकार का कोई भी अमेंडमेंट, इस प्रकार का कोई भी कायदा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पास नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर भी जन आंदोलन किया जाए। ये हमारे जमीन के पीछे क्यों लगी है सरकार? इनके पास ऑलरेडी तो जमीन है ही नहीं। जमीन है तो वो आदिवासियों के पास में है। सबसे ज्यादा आदिवासी समाज के पास में जल, जंगल और जंगल है। आज सुरजागढ़ की बात कर ले हम, या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर में जो झाड़ कटाई हो रहा है, जहाँ अदानी को उन्होंने उतना बड़ा कोयले के लिए जंगल कटवा रहे हैं। तो ये जो जंगल है आदिवासी क्षेत्र में, आदिवासी एरिया में है, और उनको वहां से खनिज निकालना है या जो भी ऑर्गन है वो वहां से जमीन की वहीं पे मिलता है। तो इनको बड़े पूंजीपति या बड़े जो ठेकेदार है, इनके हितैषी जो है, उनके लिए ये सब इनका प्लान बना हुआ है कि ताकि इसमें से उनको भी यानी सरकार को भी बेनिफिट हो और वो उनके जो साहूकार है उनको भी बेनिफिट हो। इसलिए ये लोग जबरदस्ती ये वन अधिनियम का कायदा लाए। वैसे तो वन हक का जो कायदा है वो ट्राइबल के लिए बना हुआ है, लेकिन उस कायदे को भी इन लोगों ने बाजू में रख दिया है और अपने मन से कुछ भी कायदा ले लेते हैं और कोई भी कायदा लागू कर करके हमारे लोगों को भ्रमित करते हैं, गुमराह करते हैं। तो इसका भी हम निषेध करते हैं।